हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी बच्चों क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि चैप्टर जो है आज हमारा चैप्टर नंबर 3 ही है। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत बच्चों, आपको जैसा पता है कि चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जैसा आपको पता है कि हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपका टॉपिक है, लेक्चर है, हम उसको देख रहे हैं। उत्पादन एवं लागत। उत्पादन आपके लागत के अंतर्गत हम लोगों ने जो उत्पादन की प्रोसेस को पढ़ा कि उत्पादन होता कैसे है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या कौन सी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हमने अपने लेक्चर के अंतर्गत पहले लेक्चर में उसको देखा। साथ ही में हमने ये भी देखा कि जो लेक्चर है हम कैसे आपका किस प्रकार से हम किन्हीं दो जो इनपुट हैं हम उनका प्रयोग करके कैसे हम अपने प्रोडक्शन को टेक्निकल रूप से वो आपका बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। जब हमारा अंतिम लेक्चर हुआ तो अंतिम लेक्चर होने के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग दो इनपुट्स को अगर हम लोग स्थित कर दें आउटपुट को, जैसे मान लीजिए हम आपका लेबर को और पूंजी को, इन दोनों में से किसी को एक को बढ़ाएं तो जो हमारा वृद्धि है वो निरंतर आपकी बढ़ती है। इस विषय में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने अंतिम में एक एग्जाम्पल आपको नोट बोर्ड पर दिया था और समझने की कोशिश की थी क्या स्थिति है। तो वहां से ही हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे और चीजों को समझेंगे। और जो मैं आपको सारणी दिखाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बच्चों, ज्यादा समय लेते सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि ये आपके सामने आपको सारणी आ रखी है, इस सारणी को अगर आप देखेंगे तो इस सारणी के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें वहां इसमें क्लियर होंगी। जैसे कारक की अगर हम बात करें तो हम दो कारकों पर इस तालिका में बात करने वाले हैं उत्पादन फलन में, प्रोडक्शन फंक्शन में। पहला है पूंजी और दूसरा है श्रम। इन दो पर हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए, जीरो से ये जो वो आपकी लाइन बढ़ रही है ये आपकी पूंजी को दिखाती है। किसको दिखाती है? ये आपकी पूंजी को दिखाती है। और 0 से 6 तक जो लाइन है ये आपकी श्रम को दिखाती है। क्लियर है। इतना आपको ध्यान रखना है इस लेक्चर के। फिलहाल वापस चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कैसे क्या स्थिति जो है वो आपका बनी हुई है और कैसे हम सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो था उत्पादन फलन निकालने के लिए, ध्यान दीजिए बच्चों, उत्पादन जो आपका फलन है, उत्पादन फलन को हम लोग ज्ञात करने के लिए जो था, ध्यान देंगे, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू K इंटू L, ये मैंने बताया था। और जैसे मैंने कहा Q, L और K, मैंने इनको दिखाया। इसमें हमने 0 से लेके 1 2 बच्चों, ये एक मिनट में क्षमा चाहूंगा, तो मिस्टेक हो गया। इसको तो हम बाद में निकालेंगे क्योंकि ये चीज हमारी बाद में निकलती है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे 0 100, ऐसे चलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए लेबर आपकी 0 है और जो पूंजी है, अब देखिए L क्या है आपका? श्रम है। और K क्या है आपकी? K आपकी पूंजी है। ध्यान देना, K क्या है आपकी? पूंजी है। अगर आपकी लेबर 0 है और पूंजी आपने 100 लगाई है तो आप मुझे बताइए कि आपका कुछ आपका उत्पादन होगा? तो नहीं, उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन क्या रहेगा आपका? 0। यदि आपकी लेबर 100 है और आपने पूंजी 0 लगाई है तो मुझे बताइए जो उत्पादन है वो क्या होगा? 100 होगा कि 0? तो आप कहेंगे सर 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है K इंटू L। अगर हम इसमें K आपका 100 और आपका लेबर 0 लगा दें तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या हो गया आंसर? 0। मान लीजिए एक लेबर हो और एक आपका कैपिटल हो, तो जो आपका प्रोडक्शन होगा क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए दो आपकी लेबर हो, दो आपका क्या हो बच्चों? कैपिटल हो, तो जो आपका प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 4। तो ध्यान रखिए, इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसा आप ये
देख रहे हैं, क्लियर है? सामान्यता उत्पादन ऐसा नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या होता है, ये हमको देखना है। क्लियर है? ऐसा नहीं होता है कि उत्पादन बढ़ रहा है। तो अब हमने तो बात ये कही थी Q/L की। अब इसके अकॉर्डिंग तो उत्पादन ऐसा होगा, जबकि हम सारणी को देखेंगे तो सारणी हमको थोड़ी सी जो है वो आपको डिफरेंट नजर आएगी, हमको बिल्कुल जो है वो आपका अलग नजर आएगी। आइए देख लीजिए आप एक बार, इसको थोड़ा समझेंगे और इसको थोड़ा देख लेंगे तो सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, देखिए जब हमने क्या करा बच्चों, 0 हमने पूंजी ली और 0 ही हमने श्रम लिया। ये जो पूरी लाइन है ये श्रम की है, ध्यान दीजिए, और ये जो पूरी लाइन है ये आपकी कैपिटल की है। ध्यान रहेगा इतना सभी को, क्लियर है? अब हमने क्या काम करा बच्चों, ध्यान देना है। 0 हमने पूंजी ली और 0 हमने लेबर ली, तो जो हमारा उत्पादन हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। क्लियर है? अगर हम लोग अपनी पूंजी को 0 ही रखेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, अपनी पूंजी को स्थिर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जो हमारी पूंजी है हम उस पूंजी को कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट कर लेने के हमने अपनी पूंजी कैसे रखी, 0। मान लीजिए 0 पूंजी थी, हमने एक लेबर लगा दी और 0 पूंजी थी, तो भी क्या होगा, हमारा उत्पादन 0। अगर 2 हमारे पास लेबर थी और हमने अपनी पूंजी 0 रखी तो भी 0। अगर हमारा 3 श्रम लगाया और पूंजी हमारी 0 थी तो भी क्या होगा, आपका 0 होगा। और अगर हमने 4 आपके क्या मजदूर लगा दिए और पैसे हमने कुछ खर्च नहीं करे, 0 रहा, तो तब भी पूंजी। और 5 लेबर लगाई और पैसा कुछ नहीं लगा तो भी 0। 6 लेबर लगाई, पैसा तब भी कुछ नहीं लगा, तब भी 0, क्योंकि ये क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया है, स्थिर कर दिया है। इतना आपको समझ आया होगा? चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या समझते हैं, देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस बार लेबर 0 कर दूं, क्या कर दूं, लेबर 0 कर दी। अगर मैं लेबर 0 कर रहा हूं तो देखिए लेबर 0 करी और श्रम पूंजी 1 लगाई, तो इन दोनों में क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कैसा होगा, 0। अगर मैं पूंजी 2 करूं और लेबर में अपनी 0 ही रखूं तो भी क्या आएगा आंसर, 0। मैंने अपनी पूंजी क्या करी, 3 करी और जो अपनी क्या थी बच्चों, लेबर, वो अपनी 0 रखी, तो भी क्या होगा, 0। मैंने पूंजी 4 करी और लेबर जो थी फिर भी 0 रखी, तो भी मेरा आंसर 0, मेरा प्रोडक्शन 0। अगर मैंने अपनी पूंजी 5 करी और लेबर 0 रखी तब भी 0। अगर मैंने 6 अपनी लेबर करी तब भी प्रोडक्शन कैसा होगा, वो मेरा आपका 0 होगा। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे आपको कुछ चीजें जो हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी और आप इसको बहुत अच्छे से आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। इस पर हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं और हम इनको बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर हम लोग बच्चों एक श्रम लेते हैं और 1 यूनिट हम लोग कैपिटल लगाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना होगा, 1 होगा। अब इनमें से कोई से को, 2 को, 1 को आप स्थिर कर लीजिए, चाहे तो पूंजी को स्थिर करके देख लो और चाहे तो हम क्या कर लो, श्रम को। क्योंकि हम कारक पढ़ रहे थे और उस कारक में हम लोग देख रहे थे कि उन उत्पादन में से हम क्या करेंगे, 2 ही ले रहे हैं, और अगर हम 1 को स्थिर करेंगे तो हम उसको देख सकते हैं, अगर स्थिर नहीं कर रहे हैं तो भी उस स्थिति में देखेंगे। अब देखिए हमने इसको स्थिर कर लिया और स्थिर करने पर देखते हैं कि हमने क्या करते हैं कि जो हमारा पूंजी है उसको हम स्थिर कर लेते हैं। इसको हमने स्थिर कर लिया,
यानी कि हमेशा जो पूंजी है वो एक ही बढ़ेगी, एक ही रहेगी, लेबर बढ़ेगी। अब देखिए पूंजी एक और श्रम दो, तो उत्पादन कितना हुआ? 3। लेबर, अब पूंजी एक लेबर 3, तो प्रोडक्शन कितना हुआ? 7। आपकी पूंजी एक और श्रमिक 4, तो आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? 10। फिर दूसरा देखेंगे, हमारी श्रमिक 5 और पूंजी कितनी और श्रमिक कितने हो गए आपके? 5 हो गए, लेकिन हमारी पूंजी कितनी रही? 1, तो प्रोडक्शन कितना होगा आपका? 12। अगर हमारे श्रमिक 6 हो जाएंगे तो 6 होने से अगर हमारी पूंजी 1 रहेगी तो कितना उत्पादन होगा हमारा? टोटल 13। यानी कि अगर हम अपना एक पूंजी रखें और अगर हम 6 मजदूर लगाएं तो हमारा उत्पादन कितना हो रहा है आपका? 13। ये अगर हम 3 मजदूर रखते हैं और एक हम आप पूंजी रखते हैं तो हमारा उत्पादन कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसको आप थोड़ा सा ना एग्जांपल से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कोई आपका खेत है, ये मान लीजिए आपका खेत है, ठीक। इस खेत में आपने 1 यूनिट आपने क्या लगा दी? जो पूंजी थी वो लगा दी। आपने एक श्रमिक लगाया, यानी कि एक आदमी इसको काम करेगा, इस पूरे खेत में जुताई करेगा, तो जाहिर सी बात है जो उत्पादन होगा वो उत्पादन कम होगा क्योंकि मेहनत की अधिक आवश्यकता होगी। हमने क्या कर दिया? 1 से बढ़ाकर 2 कर दिए। अब 2 आदमी होंगे तो उस खेत को जल्दी कवर करेंगे। क्लियर है? तो उत्पादन कैसा होगा? और बढ़ेगा। अगर मैंने 2 से 3 कर दिए, पूंजी तो एक ही रहेगी, तो मेरा काम और जल्दी खत्म होगा। क्लियर होगा? तो मेरा काम कैसा होगा? और जल्दी बढ़ेगा। अगर मैंने 4 कर दिए तो मेरा काम और बढ़ेगा। लेकिन जब मैं काम से ज्यादा, देखिए जितना काम है, अगर मैं उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा कर दूंगा तो बताइए कुछ फायदा है उनका? नहीं, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे, अब आप यहां देखिए, जैसे ही मैंने 2 लेबर थी मेरे पास, ध्यान दीजिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं कलर ताकि आपको समझ आए। देखिए देखिए मेरे पास 2 लेबर थी, एक कैपिटल थी, तो मेरा उत्पादन कितना हुआ? 3। और मेरी एक ही मैंने श्रम रखी है, लेकिन मैंने एक व्यक्ति और बढ़ा दिया तो मेरा उत्पादन कितना बढ़ गया? 7, यानी कि 4 का चेंज आया। यानी कि जस्ट 4 यूनिट क्या हुआ कि जो मेरा उत्पादन था वो आपका बढ़ा। अब मैं 1 से सीधा 10 पर गया, मैंने एक और बढ़ा दी, यानी कि मजदूर मैंने एक और बढ़ा दिया, तो मेरा उत्पादन कितना हो गया? 10। तो यहां कितना बढ़ा? 3। और मैंने एक मजदूर और बढ़ा दिया, तो मैंने 4 से 5 का उत्पादन कितना बढ़ा? 2। जब मैंने 5 से 6 करा तो उत्पादन कितना बढ़ा? 1। भाई खेत तो उतना ही रहेगा, लेकिन जितना हम मैक्सिमम उसमें काम कर सकते हैं उतना ही तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उस सारणी को हम लोगों ने, पूरी स्थिति को हमने पढ़ के दिखाया, उसको करके देखा। अब हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं और अब के हम क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटल है हम उसको स्थिर रख के देखते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, इसलिए मैं रेड रंग से कर रहा हूं, श्रमिक हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल स्थिर रखेंगे, ठीक है, ठीक। अब देखिए श्रम को हमने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि लेबर हमारे पास कैसी रहेगी? हमेशा 1, हम पैसा बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए लेबर हमने 1 रखी और 1 हमने पूंजी लगाई, तो हमारा उत्पादन कितना हुआ? 1। क्लियर है? जैसे ही हमने पूंजी 1 से 2 करी, कैसी करी? 1 से 2 करी और लेबर बन रखी, तो हमारा उत्पादन क्या हो गया? 3 हो गया। और जैसे हमने पूंजी 2 से 3 करी तो हमारा, और लेबर हमने 1 रखी, इसको स्थिति बनी हुई, ध्यान रखना, अब इसको नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा उत्पादन कितना हो गया? 7। और जैसे ही हमने क्या करा, 3 से 4 गए तो हमारा उत्पादन कितना हो गया? 10। और 4 से 5 जाने पर 12 और 5 से 6 जाने पर 13। यहां तक हमें ध्यान रहेगा? बिल्कुल क्लियर है? आप इसको याद रखेंगे, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग इसको देख लेते हैं और आगे हम लोग चल लेते हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा इससे आगे हम देखें तो अगर हम लोग क्या करें कि अब हम इसको पूंजी बढ़ा दें और हम लोग क्या करें, साथ में जो कैपिटल है वो भी बढ़ाएं और साथ में जो हमारी लेबर है हम उसको भी बढ़ाते चलें, तो हमारा जो उत्पादन होगा
वो कितना मैक्सिमम लेवल से पहुंच सकता है, इसको हम लोग अपने लेक्चर में देखें। मान लीजिए 2 लेवर लिया, ठीक है, और 2 ही हमने क्या लिया। एक मिनट रुकिए बच्चों, हम क्या करते हैं, 2 लेवर लेते हैं और अब हम पूंजी को बढ़ाते हैं। 2 लेवर ली, 1 कैपिटल ली, उत्पादन कितना हुआ 3। आगे बढ़े, 2 लेवर हमने बिल्कुल स्थिर रखी, पूंजी बढ़ाई तो उत्पादन 10। 2 से 3 गए हमारी पूंजी पे तो उत्पादन 18। 3 से 4 गए तो 24, और 4 से 5 गए तो 29, और 5 से 6 गए तो 33। यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली आपका बढ़ता रहा। कैसा हुआ, वो कंटिन्यूअस हमारा बढ़ता रहा। ठीक, अब देखिए लेबर में अब हमने क्या कर दिया, लेबर में हमने एक वृद्धि कर दी। अब हमने 3 लेंगे, 3 लेबर थी बिल्कुल स्थिर रहेगी, 3 और 1 हमने कैपिटल ली, हमारा प्रोडक्शन हुआ 7। और हमने फिर 2 पे चले गए, हमने 1 कैपिटल और बढ़ा दी तो उत्पादन हुआ 18। फिर हमने 1 और बढ़ा दिया तो हमारा उत्पादन हुआ 30। और फिर हमने 1 उत्पादन और बढ़ा दिया, यानी कि पूंजी और लगा दी, हमारा कितना हुआ 40, और 1 और लगा दी, हमारा कितना हुआ 40, 1 और लगा दी, हमारा कितना हुआ 50। ये आपको ध्यान है, कितना हो गया हमारा प्रोडक्शन, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया 50। ठीक है, ये आपको ध्यान है, कितना हुआ आपका 50 हो गया। चलिए आगे देखते हैं और हम इसको अच्छे से इन सबको देखते चलेंगे। चलिए अब देखिए, अगर मैं श्रम 4 करता हूं, ठीक, श्रम मैंने 4 किया, अब ये हमारा श्रम हो गया। और अगर मैं श्रम 4 करूं और श्रम 4 हमने स्थिर कर दिया और मैं इसको देखूं, लेबर बढ़ाऊं, तो देखिए प्रोडक्शन 10, 1 से 2 गया तो 24। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हम इनमें से किसी भी एक वेरिएंट को कांस्टेंट कर देते हैं और एक वेरिएंट को बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन आपका बदलता रहता है। और जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, Q इंटू L इंटू K की फॉर्म में नहीं बदलता। क्लियर है, क्या नहीं बदलता, K इंटू K की जो फॉर्म है उस फॉर्म में आपका चेंज नहीं होता। क्लियर है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो पूरी सारणी है, जो समझाई है टेबल, ये आपको समझ आई होगी। क्लियर है बच्चों कि कैसे प्रोडक्शन जो फंक्शन है वो आपका बढ़ रहा है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। और क्योंकि हम इसको लगभग जो था बच्चों, यहां तक तो हम लोग इसी को आपका देख ही चुके थे। अब देखिए इस वक्र को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था, जो अधिमान वक्र है उसके विषय में जाना और यह जानने की प्रक्रिया की एक संकल्पना जिसे हम समान मात्रा कहते हैं, यानी कि अधिमान में क्या है आपका समान मात्रा कहा जाता है, का परिचय कराया। यह केवल उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। कह रहे अगर हमको देखना है कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो उसको जो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो आपका करता है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका एकमात्र विकल्प है कौन, अनाधिमान वक्र। 2 आगतों यानी कि एक कारक तथा दूसरा कारक वाले उत्पादन फलन का विचार कीजिए। एक समान मात्रा में, ध्यान दीजिए बच्चों, एक समान मात्रा उन 2 आगतों के संक्रमों के संयोग का सेट होता है जो समान अधिकतम संभावित स्तर का निर्गत प्राप्त कराता है। प्रत्येक समान मात्रा निर्गत के एक विशेष स्तर का प्रतिनिधित्व आपका करती है और निर्गत की मात्रा को प्रदान करती है। तालिका 3.1 को पुनः देखें कि 10 इकाई उत्पादन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। कौन कौन से 4 लेबर, 1 कैपिटल, 2 लेबर, 2 कैपिटल, और ये इसको बता रहा। सबसे पहले देखिए हमको 10 कहां कहां मिल रहा था अपनी सारणी में। देखिए बच्चों, तभी तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को बना पाएंगे। जो हमको एक समान मात्रा में जो आपका दिखा रहा था वो अनाधिमान वक्र, देखिए ध्यान दीजिए 10 कहां है, इस लाइन में देखिए ये रहा 10, इस लाइन में देखिए ये रहा 10, इस लाइन में देखिए नहीं है 10, इस लाइन में 10, और कहीं 10 दिखाई दे रहा है बच्चों तो नहीं। अब देखिए 3 ही जगह मिला,
10 कब आया होगा? जब 2 लेबर लगी हो और 2 क्या लगी हो? कैपिटल, तो 10 आया। और एक कहां था? जब 4 लेबर लगी थी और एक क्या थी? कैपिटल लगी थी, 10 तब आएगा। और यहां क्या था? जब आपकी 4 कैपिटल लगी थी और एक आपकी लेबर लगी थी, तो ऐसे पर तब क्या आया था आपका? 10 आया था। यानी कि इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है, अभी देखिए, एक लेबर और 4 कैपिटल का वो भी 10 था, 2 कैपिटल, बच्चों ध्यान देना है, और 2 लेबर का ही 10 था, और 4 लेबर और 1 कैपिटल का जो प्रोडक्शन फंक्शन था वो भी 10 था। क्लियर है? 10 था। अब देखिए, चलते हैं आगे की तरफ। जो निर्गत स्तर को 10 को दिखाता है, क्या करता है? जो निर्गत स्तर 10 को दिखाता है, क्या आप आगतों के उन सभी संयोग की पहचान कर सकते हैं जो समोत्पाद रेखा Q = 50 पर स्थित हो? दिए गए चित्र की संकल्पना का क्या कर रहा है? दिए गए चित्र की संकल्पना का सामान्यकरण करता है। हम L को x अक्ष पर और K को y अक्ष पर दिखाते हैं। हमारे पास आगत समतल के निर्गत स्तरों के लिए समान मात्रा, जैसे Q = Q1 Q2, यानी कि समान मात्रा अगर हमको दिखानी है तो पहले हम Q लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे कि आपका Q से Q1 करेंगे, फिर ऐसा Q2, और इस प्रकार Q से Q3 दो आगतों के सहयोग L1 K2 तथा K2 L1 तथा निर्गत Q1 के समान स्तर देता है। यदि हम पूंजी के स्तर K पर स्तर को बढ़ाए तो श्रम लेवल L3 तक आपका बढ़ सकता है। अब देखिए, सब देखिए, अब हमने क्या करा था, हमको 10 कहां कहां प्राप्त होता है इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ये हमारी पूंजी है, ये हमारा श्रम है। देखिए, जब हमारे पास 1 कैपिटल थी और 3 लेबर थी तो हमको 10 मिला, और जब हमारे पास 2 कैपिटल थी और 1 लेबर थी तो 10 मिला। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और फिर कब मिला? जब 1 कैपिटल थी और 2 लेबर थी तो हमको 10 मिला। तो जहां 10 मिला हमने उसी को छुआ के निकाला, इस तरह से ग्राफ बनाया। ठीक है, और Q = Q3 ये आपका दिखा है। एक पहली वस्तु थी, फिर दूसरी जो मिली ये Q3, और Q = Q3, ऐसे करके इसको दिखाया गया है। पूरा इसको हमने डोनोट करके बहुत अच्छे से जो है वहां इसको बनाया है, और इसको जाना है कि क्या स्थिति है। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग इसको देखे थे कि क्या चीज है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप अगर इसमें सिंपल से देखें तो Q = फंक्शन ऑफ, फंक्शन का साइन ठीक नहीं बना बच्चों, देखिए, फंक्शन ऑफ K, L अगर हम बात करें, इसमें क्या की बात कर रहे थे? 10, और 10 हमको कहां कहां मिला? तो फंक्शन ऑफ 1, 4 में 10 बन रहा था, फंक्शन ऑफ 2, 2 में बना था 10, और फंक्शन ऑफ आपका 4, जो 1 है इसमें बना। ठीक है, इतना हमको अपने चैप्टर के माध्यम से आपका ध्यान रखना था कि कैसे आपकी सारणी बन रही थी, क्या उसकी स्थिति थी। तो उस स्थिति को हम लोगों को आपका जानना था, और उस स्थिति को हम लोगों को आपका देखना था, क्या चीज है, कैसे क्या कंडीशन है, ताकि हम उस सारी कंडीशन को, उन सारी चीजों को हम लोग आपका जान पाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि आज हमने पूंजी और श्रम को दोनों को स्थिर करके उनका जो मैक्सिमम हम लोग अपना प्रोडक्शन ले सकते हैं उसके विषय में हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।